इस मूवी में हम देखते हैं कोडी बैंक्स को, जो कि एक सीआईए का एजेंट है, सिर्फ 15 साल का। समर कैंप में उनकी ट्रेनिंग होती है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट और ताकतवर होता है। लेकिन उसकी कमज़ोरी है कि वो लड़कियों से बात करने में बहुत ही घबराता है और इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और तो और सीआईए से उसे एक ऐसा टास्क दिया जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की के साथ दोस्ती करनी थी। वो एक मिशन का पार्ट होता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखना कि कोडी बैंक्स उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप कर पाएगा या नहीं। सीआईए कोडी बैंक्स के पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि वो उस लड़की के साथ कुछ भी कर दोस्ती कर ले, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। शुरुआत में हम डॉक्टर ब्रिंकमैन को देखते हैं, जो कि एक देशद्रोही था। वो एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक खुफिया लैब में ऐसे नैनोबॉल्स बना रहा था जो किसी भी मेटल को पिघला कर रख दे। सीआईए को ये बात पता चल जाती है, लेकिन सीआईए को ये नहीं पता था कि वो लोग इस नैनोबॉल से करेंगे क्या। तो वो प्लान करते हैं कि कोडी बैंक्स डॉक्टर ब्रिंकमैन के साथ जो साइंटिस्ट काम करता है वो उसकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में आएगा और फिर उसका फ़ायदा उठाकर वो साइंटिस्ट से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। कोडी बैंक्स अभी अपने स्कूल में है। वहाँ सीआईए से रोनिका माइल्स आती है उसे लेने, क्योंकि सीआईए को कोडी बैंक्स की ज़रूरत थी। रोनिका माइल्स उसे सीआईए के यूनिट पर लेकर जाती है। वो कोडी बैंक्स को सारी प्लानिंग बताती है कि कैसे उसे उस साइंटिस्ट की बेटी, जिसका नाम नेटली है, उसके साथ दोस्ती करनी है। उसकी मदद से उसके पापा तक पहुंचना है ताकि हम इनकी प्लानिंग का इन्फॉर्मेशन पता लगा सके। कोडी बैंक्स इस मिशन के लिए मान जाता है। वहाँ पर उसे कई सारे गैजेट्स भी दिए जाते हैं और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। एजेंट रोनिका माइल्स ने कोडी का एडमिशन नेटली के स्कूल में ही कर दिया था ताकि वो नेटली के और करीब जा सके। रोनिका माइल्स नकली एडमिन ऑफिसर बनकर कोडी के घर पर जाती है और उनके पेरेंट्स को बताती है कि कोडी को हमने स्कूल में एडमिशन दे दिया है और उसे स्कॉलरशिप भी दी है। उसके पेरेंट्स को ऐसा झूठ बोलती है और उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। अब कोडी बैंक्स नेटली के स्कूल में जाता है और नेटली से मिलता है। कोडी नेटली से बात करने जाता है, लेकिन वो बहुत ही झिझक जाता है, तो नेटली कंफ्यूज होकर चली जाती है। कोडी की फर्स्ट इंप्रेशन नेटली के सामने खराब रही। दूसरी बार कोडी नेटली से स्कूल के ड्राइविंग टेस्ट में मिलता है। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बहुत ही रूड होता है, तो नेटली को ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है। लेकिन कोडी की बारी आती है, तब वो नेटली को इम्प्रेस करने बहुत ही तेज कार चलाता है। नेटली डर जाती है और इंस्ट्रक्टर भी उसे बहुत ही गालियाँ सुनाता है। तो कोडी की दूसरी इंप्रेशन भी नेटली के सामने बहुत ही खराब रही। कोडी बैंक्स सीआईए यूनिट जाता है और रोनिका माइल्स से फाइट प्रैक्टिस करता है। तब रोनिका माइल्स उससे पूछती है कि तुम्हारी नेटली के साथ दोस्ती हुई कि नहीं। तो कोडी कहता है कुछ खास दोस्ती अभी तक मेरे साथ उसकी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे पढ़ना है, घर का सारा काम भी करना है। तो रोनिका माइल्स सीआईए की टीम को कोडी के घर भेजती है और पूरा साफ सफाई और काम करवा देती है। स्कूल का होमवर्क भी वो लोग कर देते हैं। अब रोनिका माइल्स कोडी से कहती है कि तुम अब सिर्फ नेटली पे ध्यान दो। रोनिका माइल्स कोडी को नेटली का नंबर देती है। कोडी लेकिन उससे बात नहीं कर पाता। अगले दिन कोडी को सीआईए यूनिट पर बुलाया जाता है और उसे ये सब समझाया जाता है कि लड़कियों के साथ बात कैसे करें और उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे करें। अगले दिन कोडी स्कूल जाता है तो वो देखता है कि नेटली गिरने वाली है, तो कोडी भाग के नेटली को बचा लेता है और नेटली उससे इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि कोडी ने उसको गिरने से बचाया। फिर कोडी उसको डिस्पेंसरी रूम में लेके जाते हैं और फिर नेटली की ट्रीटमेंट होती है। नेटली वहाँ कोडी को इनवाइट करती है अपने बर्थडे में। अब कोडी बैंक्स अगले दिन नेटली के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जाता है। कोडी बैंक्स उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जिसके पीछे एक ट्रांसमीटर भी लगा हुआ होता है। अब कोडी बैंक्स वहाँ एक्शन में आता है। कोडी बैंक्स अब वहाँ उस जगह पर जाता है जहाँ नेटली के पापा और डॉक्टर ब्रिंकमैन मिलकर वो नैनो बॉल्स बना रहे हैं। कोडी को वहाँ पता लगता है कि डॉक्टर ब्रिंकमैन नेटली के पापा को बंदी बना लिया होता है और उसे धमकी देकर उससे नैनोबॉल्स बनवाता है, जिससे कि डॉक्टर ब्रिंकमैन यूएस मिलिट्री को तबाह कर दे। डॉक्टर ब्रिंकमैन बहुत ही सात्विक था। उसे पता चल जाता है कि सीआईए ने एक बच्चे को जासूसी करने भेजा है। डॉक्टर ब्रिंकमैन के आदमी कोडी बैंक्स के पीछे लग गए थे। रोनिका माइल्स कोडी बैंक्स से कहती है कि अभी तुम पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो जाओ और घर से बाहर मत निकलना। लेकिन नेटली को कोडी बैंक्स से सच में प्यार हो चुका था, तो नेटली कोडी को उसके घर पे मिलने जाती है और वो दोनों होटल में खाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ब्रिंकमैन के आदमी आ जाता है और कोडी बैंक्स के ऊपर हमला करते हैं। कोडी बैंक्स उनके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि वो लोग बहुत ही बड़े थे और बहुत ज़्यादा थे। तो वो लोग कोडी को बेहोश करके नेटली को वहाँ से ले जाते हैं और उसके पापा के साथ नेटली को भी बंदी बना लेते हैं। कोडी बैंक्स को बहुत ही चोट लगी हुई थी, तो सीआईए अब ये फैसला लेती है कि कोडी बैंक्स को अब इस मिशन में हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कोडी बैंक्स को नेटली को बचाना था क्योंकि वो भी अब उसे प्यार करने लगा था। कोडी बैंक्स को नेटली के लोकेशन के बारे में पता चलता है।
क्योंकि नेटली के नेकलेस के पीछे एक ट्रांसमीटर लगा हुआ था जो कि कोडी बैंक्स ने ही दिया था। कोडी बैंक्स सीआईए यूनिट जाता है मदद मांगने रोनिका माइल्स से, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो कोडी बैंक्स अकेला ही नेटली को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रोनिका माइल्स को कोडी से लगाव हो चुका था, तो वो भी कोडी बैंक्स की मदद करने उस जगह पर पहुंच जाती है। अब कोडी बैंक्स और रोनिका माइल्स दोनों मिलकर नेटली को बचाने के लिए जाते हैं। कोडी बैंक्स वहां जाकर नेटली को सारी बातें बताता है कि वो एक सीआईए एजेंट है और इस मिशन के थ्रू वो उसे मिला है। कोडी बैंक्स नेटली से कहता है कि वो उसे यहाँ बचाने आया है। कोडी बैंक्स वहाँ नेटली और उसके पापा दोनों को बचा लेता है और सारे नैनो बर्ड्स को तबाह कर देता है, और वो डॉक्टर ब्रिगमैन को भी मार डालता है और उसके साथी को बंदी बनाकर सीधा सीआईए यूनिट पहुंचा देता है। ने पूरा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब सीआईए उसे खुश होकर उसका रैंक भी बढ़ा देती है। अब कोडी बैंक्स और नेटली साथ में रहते हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।